इंकशाफात हैं लंदन पलायन के, उनमें मैं इधर बैठा था, मुझे बुलाया गया और जो मीटिंग हुई उसमें यही हुआ कि अरशद शरीफ का और इमरान खान का कत्ल करना है। मीटिंग कब हुई, किसके साथ हुई? मीटिंग हुई मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ। और कब हुई? एक पहले 8 जुलाई को हुई, उसके बाद जो है अपना 20 सितंबर को हुई, उसके बाद 29 अक्टूबर को मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अरशद शरीफ शहीद के कातिल पकड़े गए। अरशद शरीफ शहीद को जिन्होंने प्लानिंग करके मरवाया, उनके अपने अंदर फूट पड़ गई है और उन्हीं के अंदर से नया इंकशाफ सामने आया है। ये ऐसी हैरानकुन गुफ्तगू है जो इससे पहले पाकिस्तान के किसी सियासी लीडर के मुतालिक उनकी अपनी किसी जमात के बंदे ने नहीं कही। मुख्तलिफ वाक़यात पाकिस्तान की तारीख में रिपोर्ट होते रहे, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई एक आदमी अपनी ही जमात का उठकर अलम बगावत बुलंद कर दे। आज नवाज शरीफ साहब के मुतल्लिक जो इंकशाफात सामने आए हैं कि लंदन प्लान के ज़रिए से अरशद शरीफ शहीद को शहीद करवाया गया और इमरान खान के ऊपर जो गोलियां चली हैं वो भी उसी प्लान का हिस्सा हैं। ये मुस्लिम लीग नून लंदन के नायब सदर हैं, तर्जुमान की खिदमात भी 20 साल से सरअंजाम देते रहे हैं। उनकी जानिब से ये इंकशाफात सामने आए हैं। इन इंकशाफात को पहले सुने और फिर इसके ऊपर हम गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी सर। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम जनाब। मेरा नाम सैयद तस्नीम हैदर शाह, PMLN का मैं स्पोक्समैन हूँ। पिछले 4-5 साल से बरतानिया में मैं उनकी खिदमत कर रहा हूँ। कुछ ऐसी बातें हैं जो मीडिया की आंख ने नहीं देखी, और जो मेरी मीटिंग्स नासिर भट्ट और मियाँ साहब के साथ हुई, जिसमें लंदन प्लानिंग तैयार हुई इमरान खान के कत्ल के बारे में, और जो अरशद शरीफ का कत्ल हुआ उसके सारे जो सबूत हैं वो मेरे पास है, क्योंकि उन मीटिंग्स में मैं बैठा हुआ था और मेरी भी ड्यूटी लगाई गई कि आप इमरान खान का कत्ल करवाएं। और उसमें मियाँ शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ ने भी काफ़ी ज़ोर लगाया। भट्ट साहब के साथ मैंने 3 मीटिंग्स मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के साथ की, जिस पर 29 को लास्ट मीटिंग में मैंने उनको बोला कि मेरे पास कोई ऐसा शूटर नहीं है जो इमरान खान को कत्ल करे, क्योंकि वो कहते थे कि गुजरात के एरिए में जो है ना हमें आपने उसका मर्डर करवाना है, क्योंकि आप का हमें पता चला कि आप डंडी पट्टी गुजरात में बड़े मजबूत हैं, नासिर भट्ट साहब ने हमें बताया है। तो मैंने उनसे टाइम लिया कि आप मुझे थोड़ा टाइम दें तो इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दूंगा। उसके बाद फिर मलिक साहब के मैं घर गया 29 को, इनको बताया जी कि इमरान खान साहब के कत्ल का मनसूबा बन चुका है। उस वक्त अरशद शरीफ का कत्ल हो चुका था। तो भट्ट साहब ने बोला था जी कि नासिर भट्ट साहब ने कि दुबई में या कीनिया में आपके पास अगर कोई ऐसा ताकत है तो बताएं। अरशद शरीफ का भी सख्ती के साथ मरियम नवाज ने ऑर्डर किया हुआ है, जो हमारी मीटिंग में बात हुई है। तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास ना तो कोई दुबई में कोई ऐसा शख्स है, ना को मेरे पास कीनिया में है। तो इमरान खान का जो है ना वो मैं आपको इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि मैं आपको शूटर दूँ। और उन्होंने बोला कि वो जो शूटर हैं गुजरात के एरिए में जब लॉन्ग मार्च चलेगा तो उधर ये काम करना है। आखिर 29 अक्टूबर को जब उन्होंने मुझे बुलाया तो मैंने उनको बोला जी कि मेरा कोई भी शूटर ये काम करने को कोई तैयार नहीं। मैंने 1-2 से पूछा, उसके बाद मैंने मलिक साहब को जाकर बताया, तो 3 को फिर उन्होंने अपना जो है बताया जी कि वज़ीराबाद के एरिए में हम जगह देंगे, अगर आपके पास शूटर हैं तो वो इमरान खान को कत्ल कर दें। तो उसके बाद फिर मलिक साहब आप क्या कहते हैं? जी सर, ये मेरे पास आए थे तकरीबन 5:30 बजे 29 अक्टूबर को, और इन्होंने ये बताया था कि ये जो आपने ये मुस्लिम लीग नून के तर्जुमान की गुफ्तगू सुनी। आप ना सिर्फ इस गुफ्तगू को सुनने के बाद हैरान हुए होंगे, बल्कि आपको भी तशवीश लाहक हो चुकी होगी कि पाकिस्तान का 3 मरतबा वज़ीर आज़म रहने वाला शख्स क्या इस तरह की कोई प्लानिंग कर सकता है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद इस वक्त का वज़ीर आज़म, उसका सगा भाई क्या इस तरह की प्लानिंग का हिस्सेदार हो सकता है कि नहीं हो सकता। पाकिस्तान के अंदर 3 दफ़ा का वज़ीर आला रहने वाला, और फिर उसका बेटा वज़ीर आला रहने वाला, और फिर पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े वोट बैंक का हामिल शख्स क्या इस तरह से किसी को अपने लिए ख़तरा गर्दानते हुए मरवाने की प्लानिंग कर सकता है कि नहीं कर सकता। ये इंतहाई संगीन, मैं एक बार फिर कहूँगा, ये इंतहाई संगीन इल्ज़ामात हैं। इन इल्ज़ामात की फौरी तौर पर तहकीकात का हम यहाँ से मुतालबा करते हैं। फौरी तौर पर नवाज शरीफ साहब के इस मुबैना तर्जुमान को ना सिर्फ तलब किया जाए JIT के सामने,
बल्कि तलब करते हुए ये तमाम इससे जो हकाइक ये बयान कर रहा है इनमें कितनी सदाकत है इसको जांचा और परखा जाए। और फिर जिस तरह से फैसल वाउडा ने कहा कि अरशद शरीफ शहीद के शहादत से मुतल्लिक जब तक उनका लैपटॉप और उनका मोबाइल और दीगर चीज़ें बरामद नहीं होंगी, खुर्रम और वकार को जो है वो इन्वेस्टिगेशन के अंदर शामिल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक जो है वो चीज़ें जो हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगी। पाकिस्तान के अंदर से बड़े बड़े नाम सामने आएंगे। अब पाकिस्तान के अंदर से बड़े बड़े नाम तो सामने ना आ सके, लेकिन लंदन प्लान के ज़रिए से एक बड़ा नाम सामने आया है। मैं यहाँ पर सवाल उठाता हूँ कि इमरान खान साहब ने जिस तरह से अरशद शरीफ को मुल्क से बाहर भेजा था और फिर राना सनाउल्लाह ने उसको सोने की स्मगलिंग से जोड़ा था और सलमान इकबाल साहब की तरफ ताने बाने जो है वो उन्होंने किए थे, अब क्या राना सनाउल्लाह फौरी तौर पर इस आदमी की गुफ्तगू को सुनने के बाद जो है वो इन्वेस्टिगेशन का आगाज़ करेंगे? क्या वो नवाज शरीफ साहब को भी चाहे उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है उनको भी इसके अंदर अंडर इन्वेस्टिगेशन वो लाएंगे? क्या वो ये जुर्रत का मुजाहरा करेंगे? क्या आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान बाकायदा तौर पर ये ऐलान करेंगे कि अरशद शरीफ शहीद के मुतल्लिक ये जो आदमी ने गुफ्तगू की है इसको थॉरली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा? JIT और फिर इसी तरह से जुडिशल कमीशन की जो बातें की जा रही थी, अब ये उनके ऊपर लाजिम आ चुका है कि इस सारे मामले की मुकम्मल तहकीकात की जाएं। ना सिर्फ मुकम्मल तहकीकात की जाएं बल्कि इस शख्स को पाकिस्तान के अंदर नहीं बल्कि बरतानिया के अंदर भी जो है वो अदालत के अंदर और वहाँ की अदालतों में दरख्वास्तें दिलवा कर इस सारे मामले की छानबीन की जाए कि ये आदमी सही कह रहा है या गलत कह रहा है। नवाज शरीफ साहब को खुद चाहिए कि फौरी तौर पर इस आदमी की गुफ्तगू को सुनने के बाद जो है वो अगर वो सच्चे और खरे हैं तो मैदान अमल में आए और आते ही वो फौरी तौर पर अनाउंस कर दें और अनाउंसमेंट जो है वो ना सिर्फ ज़ुबानी कलामी ना हो बल्कि प्रैक्टिकल हो और प्रैक्टिकली आपको अदालतों के अंदर जो है इस बात को अब ये आदमी जो है वो साबित करे। ये क्योंकि बहुत संगीन इल्ज़ाम है और चूँकि अरशद शरीफ हमारे दरमियान नहीं है और ये सहाफ़ी बरादरी की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो इस सारे मामले के ऊपर जो है वो अरशद शरीफ के और उनके घर वालों के साथ खड़े हों, उनकी बूढ़ी माँ के साथ खड़े हों। तो हम आज इस प्लेटफॉर्म से ये मुतालबा करते हैं कि इस आदमी ने जो भी गुफ्तगू की है, अगर इसके कोई अपने सियासी मकासद थे या ये किसी और जमात के साथ इसकी कोई अटैचमेंट या एफिलिएशन होने जा रही थी या इसके कुछ और इंटेंशंस हैं और फिर उन इंटेंशंस की बुनियाद के ऊपर इसने इल्ज़ाम लगाया है तो इसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और अगर कहीं पर ये खुदा ना खास्ता कोई प्लानिंग की गई है, कोई डिस्कशन के अंदर ये बात आई है तो फिर उसको फिर फौरी तौर पर तमाम डॉट्स को जो है वो कनेक्ट किया जाए और फिर असल मुजरिम को पकड़ा जाए। ये पकड़ा जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको हम इस अरशद शरीफ शहीद के मुतल्लिक तमाम हकाइक से आगाह कर रहे थे, पहले भी आपको आगाह किया, फर्दर जो चीज़ें हैं वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।